आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में वजेश्वर जंत्री के 242 में एडिशन का किया इजरा। अब डिजिटल मोड पर दस्तयाब है यह जंत्री। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत डोक वजीरा में तकरीब में की शिरकत। कहा, हुकूमत बेअराजी अफराद को फराहम कर रही है 5 मरला प्लॉट। एड्स के आलमी दिन पर पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक़िद हुए मुख्तलिफ तरह की तकरीबात। एड्स से बचने के तरीकों को किया गया आम। और जेकेएसएसबी के पंचायत सेक्रेटरी के तहरीरी इम्तिहान की पेश नजर डीसी बारामूला ने मीटिंग की सदारत। इम्तिहान को अहसन तरीके से कराने की तैयारियों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर मनमोहन ज्योतिषी रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक समाजी मजहबी सकाफती तंजीम, ने आज विश्व कश्मीरी समाज और ग्लोबल सुलेस J&K ने वजेश्वर जयंती के 242वें एडिशन का 2024-25 का इजरा किया है, जिसे डिजिटल तरीके से भी जारी किया गया है। इस सिलसिले में जम्मू के KL सहगल हाल में मुनक़दा एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इन तंजीमों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गैर फरोग याफ्ता सेक्टर भी आने वाले वक्त में मुल्क की तरक्की में एक बेमिसाल किरदार अदा करेंगे। लेकिन हमने इन बच्चों से प्रार्थना की कि हमारे साथ थोड़ा मैनेज करके यहाँ कार्यक्रम था। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुनीत जोशी जी और ये सारे के सारे आयोजक बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय जम्मू कश्मीर की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब का एक प्रमुख अंग रहा है। समाज, संस्कृति, शिक्षा, सनातन की सेवा के लिए उन्होंने सदा इस समाज को जीवित भी रखा और इस समाज में एक वैल्यू एडिशन का काम किया। और विस्थापन के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी गतिविधियों को जीवित रखा है, ये न केवल प्रशंसनीय है बल्कि वो अपने समुदाय से बाहर निकल करके समस्त समाज की सेवा कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से ये विजेश्वर पद्धति को आगे बढ़ाते हुए ये आज विमोचन किया गया, ये साथ ही साथ इसका डिजिटल वर्जन भी लाया गया है इस जंत्री का। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको किस प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एक मिश्रण तैयार किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उसकी एक बेहतरीन मिसाल आज इन आयोजकों के द्वारा हुई है। और ये इन्हीं की वजह से हो सकता था। और आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी प्रतिबद्धता, कितना मेहनत और कितनी निष्ठा से ये काम हुआ होगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी जब अगले 25 वर्ष में भारत विकास की एक तीव्र गति से यात्रा पर निकल चल रहा है, तो कश्मीरी पंडित समुदाय, जिसको सदा अपनी जहानत, अपनी दानिशुरी और अपनी बुद्धिजीवी होने के नाते एक ख्याति प्राप्त है, एक स्थान प्राप्त है, वो अपनी भूमिका निभा करके भारत के उस स्वप्न को और विश्व जो मोदी जी बार बार कहते हैं विकसित भारत की कल्पना को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और आने वाले समय में भारत की इस विकास में एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है जम्मू कश्मीर की और ऐसे अन्य क्षेत्रों की जो अनएक्सप्लोर्ड रहे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं। और उस वैल्यू एडिशन में भी कश्मीरी समुदाय और कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बहुत बड़ा अपेक्षित रोल रहेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पंचायत डोक वजीरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुरजोश शिरकत के लिए पंचायती नुमाइंदों के अरकान और लोगों को मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक पहुंचे और हुकूमत की स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करें और मुमकिन इस्तिफादा कुंदगान के अंदराज की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब बेजमीन इस्तिफादा कुंदगान को 5 मरला जमीन फराहम कर रही है। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये गरीब, कमजोर और बेजमीन खानदानों का मयार जिंदगी बुलंद करेगा। नए भारत के शिल्पकार और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था।
ये प्रसन्नता की बात है कि जम्मू जिले के ही त्रेवा पंचायत की सरपंच श्रीमती बलबीर कौर से उन्होंने विभिन्न योजनाओं के सैचुरेशन के बारे में जानकारी ली और उनको आग्रह किया कि 10 अन्य गांवों के नागरिकों से भी आप संपर्क करिए, जन जागृति बढ़ाने में मदद करिए ताकि सभी कार्यक्रमों का लाभ उन स्थान के लोगों को भी मिल सके। मैं भी वर्चुअली उस कार्यक्रम से जुड़ा था और जब सरपंच बलबीर जी के शब्दों को मैं सुन रहा था तो मुझे लगता है कि सबको एक नई गतिशीलता का अनुभव हो रहा था। आज धोक वजीरा में भी जो स्टॉल लगे हैं उसको हमने देखा है, ड्रोन का डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, लाभार्थियों की बात सुनी है। स्वाभाविक रूप से इससे एक नई ऊर्जा आएगी और परिवर्तन से ही उत्साह का संचार होता है। वो राजन सिंह थे या नंदलाल जी थे या सीमा देवी थी, ये जो परिवर्तन है उनके जीवन में, इसका जिक्र इन लोगों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लाखों भाई बहन हैं जिनके जीवन में समाज कल्याण और स्वावलंबन की कई स्कीम्स ने आत्मशक्ति जागृत की है। और मुझे लगता है केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक नया मार्ग प्रधानमंत्री जी के कारण प्रशस्त हुआ है। योजनाएं पहले भी होती थी, ऐसा नहीं था कि योजनाएं नहीं बनती थी, लेकिन जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया है, हर व्यक्ति तक और खास तौर से कमजोर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जरूर पहुंचे, इस पर जितना जोर प्रधानमंत्री जी का रहता है उसका प्रतिफल ये हुआ है कि देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा है। आलमी यौम एड्स के मौके पर यहाँ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तरह की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इसकी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं जिसमें एड्स से बचने के तौर तरीकों के मुतल्लिक आगाही पैदा की गई है। जम्मू में इस सिलसिले में मुनक्किद हुई एक तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के किरदार की सराहना की है और साथ ही उस पर जोर दिया है कि वो आइंदा भी मजमूई काविशों को जारी रखें। इस सिलसिले में तकरीब जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई। आज वर्ल्ड एड डे पर जेके सोसाइटी फॉर एड्स कंट्रोल ने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ये प्रयास है कि इस एड्स के संबंध में जो भी होलिस्टिक मैनर में सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए एक सफल कार्यक्रम जो कि चल रहा है उसको अभी आगे बढ़ाया जाए। और हमारा प्रयास ये है, जो इस वर्ष की थीम है लेट कम्युनिटीज़ लीड, उसको लेकर सभी को साथ लेकर चलते हुए इस गंभीर समस्या का निदान किया जाए और साथ ही साथ ड्रग एडिक्शन, नीडल अब्यूज़ उसको भी एड्रेस किया जाए और जो हमारे पेशेंट्स इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, सपोर्ट, इंक्लूजन और जिससे कि वे स्वस्थ रह सकें, सोसाइटी को और स्वयं के लिए, देश के लिए प्रगति के बराबर के हिस्सेदार बन सके। इस सब के लिए ही आज वर्ल्ड एड डे पर हमने पुनः इन सभी बिंदुओं पर जो है वो जोर दिया है और हमारा पूरा विश्वास है कि एड्स के संबंध में जो भारत सरकार और यूटी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनको हम लोग बखूबी निभाते हुए इस समस्या का
निदान करेंगे। थैंक यू। एड्स के आलमी दिन 2023 के मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम करके इस दिन को मनाया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पंडित शोबिया कम्युनिटी मेडिसिन ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन ने खुतबा इस्तकबालिया और तारीफी कालमात पेश किए। प्रोग्राम के इफ्तिताह पर मेहमान खसूसी प्रिंसिपल और डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद तनवीर खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने HIV इन्फेक्शन के बढ़ते हुए बोझ और इसके जिस्मानी, समाजी और माली असरात पर रोशनी डाली है। I welcome you all on this awareness campaign which the General Medicine Department are intending to create. I should say that Fayaz and vividly remember I done an endoscopy on a patient who was proved to have HIV, and there was a furor all across the media. Why did he do endoscopy? Because at the time, because of people were saying that anybody who has an HIV, it can get transmitted to others. So there were lots of myths about it, and you should surely. Those are the things that have slowly gone out of the basket of thinking, and communities must lead, and there's a time to reflect back on what has been achieved in the last 40 plus years of the first detection of HIV in the world. As Pajaz said, that was in San Francisco in 1981, and subsequently in India we had it in, I believe, 1986. Is that right? 86 was the first case that was probably detected in Tamil Nadu, Chennai, and then we had the first case. I still remember. महकमा सेहत ने HDFC बैंक बदरवा के ताउन से आज बदरवा में मुतअद्दिद प्रोग्रामों के दरमियान खून अतिया कम का इनाकात किया है। इन तकरीबात का एहतमाम SDH बदरवा में किया गया था, जिसमें CMO डोडा डॉक्टर हमीद जलगल मेहमान खसूसी थे, जबकि BMO बदरवा मोहम्मद अशरफ कुचे मेहमान ज़ीवकार थे। ब्रांच मैनेजर बदरवा निसार भट्ट और WBO के यूनिट हेड अमीर हमदानी ने तकरीब की सदारत की है। HDFC बैंक के अमले, CRPF के जवानों और मकामी लोगों समेत कई अतिया दहिंदगान से कुल 15 यूनिट खून अतिया किया गया। खून के अतिया कैंप के साथ साथ दीगर 3 तकरीबात भी मुनक्किद की गई, जिनमें आलमी योम एड्स, मल्टी स्पेशलिटी फ्री स्क्रीनिंग कैंप और SDH बदरवा में माजूरी कैंप शामिल हैं। हमारे आज SDH बदरवा में 4 इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहले, जिस तरह आप लोगों ने भी हमारे साथ प्लेज ले लिया, आज वर्ल्ड एड्स डे है। वर्ल्ड एड्स डे पर हमने प्लेज ले लिया। दूसरा, हमारा मल्टी स्पेशलिटी फ्री स्क्रीनिंग कैंप है यहाँ पर, जो भी अंडर द बैनर ऑफ द आयुष्मान बाबा के तहत हो रहा है। हर एक स्पेशलिटी आज हमारे अस्पताल में मौजूद है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को अपील करता हूँ, पूरा दिन ये कैंप चलेगा और जितना हो सके इसका फायदा। हम लोग HDFC बैंक एज एन HDFC बैंक हर साल ब्लड डोनेशन कैंप थ्रू आउट इंडिया करते हैं, और आज की डेट में HDFC बैंक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप में बनी हुई है। और हर साल हम लोग यहाँ पे करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। लास्ट ईयर हम लोगों ने गर्ल्स हाई सेकेंडरी में किया था, लास्ट ईयर हमने हॉस्टल में किया था, इस बार फिर हमने BMO साहब के ताउन से इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हमारे साथ किया है, और हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप इनके साथ किया हुआ है। डे पे हम प्लेज यहाँ ले आज, तो हम सभी ने यहाँ भी जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉयज़ हैं, प्लस जो हमें बैंक से हमें यहाँ आए हैं HDFC बैंक, वो और बाकी जितनी भी आशाज़ हैं, सब ने मिल के यहाँ प्लेज लिया कि हम एड्स के अगेंस्ट, एड्स का जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, उसको मिटाएंगे और कोशिश करेंगे पूरी कि हम एड्स के बारे में पूरी अवेयरनेस दें, और ये एक जो बहुत बड़ा एक इशू है एड्स का, HIV का, उसको हम यहाँ जड़ से मिटा दें। दूसरा, हमारा जो आजकल अक्टूबर 1 से 31 दिसंबर तक एक कैंपेन चली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आयुष्मान भावा की, तो उसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि उसमें मेगा मेलास किए जाएंगे। हर CHC पे हर मंथ में एक मेगा मेला होना चाहिए। एड्स के आलमी दिन के पेश नजर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा ने एड्स की वबा के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए तकरीबात का एहतमाम किया है, जिसमें स्टाफ और तुलबा ने शिरकत की है। तकरीब का आगाज रेड रिबन पहनकर हुआ, जिसके बाद तुलबा और अमले की रैली निकाली गई, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल GMC हिंदवाड़ा के 7 कैंप प्रोफेसर्स और डॉक्टरों की मौजूदगी का मुशाहिदा किया गया। GMC हिंदवाड़ा के तुलबा ने एड्स की वबा के मुख्तलिफ पहलुओं का मुजाहिरा किया है, जिनमें हकाइक और खराफात शामिल हैं। आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को पता है कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है। तो हमें डायरेक्शंस मिले थे कि जो 1 दिसंबर है वर्ल्ड वाइड, हम इसको वर्ल्ड एड्स डे ही मनाते हैं।
तो हमारा यहाँ प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमने भी अपने तरीके से मनाया। हमारे पास जो डायरेक्शन आए किस तरीके से मनाना, हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एड्स के बारे में हमें जानकारी दी, HIV क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कम्युनिटी को कैसे सेफ रख सकते हैं। और उसके बाद हमने ये रैली भी निकाली ताकि आम लोगों को पता चले कि आज वर्ल्ड एड्स डे है। एड्स जानने के लिए हमें क्या करना है, एड्स से बचने के लिए हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी लोगों को देने के लिए हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया। प्रेजेंटेशन में देखा ही है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बारे में बताया, लेकिन आम लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एड्स 5 तरीकों से फैलता है। अनसेफ सेक्स, कंटैक्ट विथ कंटेमिनेटेड नीडल और सिरिंज, वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी मदर से उसके बच्चे को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट HIV पॉजिटिव पेशेंट का है, वो किसी नॉर्मल पेशेंट को किसी ऑर्गन किडनी वगैरह हम डोनेट करते हैं, अगर वो है तो उसमें भी पैसा लग सकता है। लेकिन लोगों को पता है कि आज बहुत हद तक जो HIV JKSSB के आइंदा दिनों में होने वाले इम्तिहानात के तनाजुर में आज DC बारामुल्ला डॉक्टर सहरिश असगर ने एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने जिला बारामुल्ला में पंचायत सेक्रेटरी के इम्तिहान को अहसन तरीके से कराए जाने के इंतजामात का जायजा लिया है और मुतल्लिका ऑफिसरान को जरूरी हिदायत भी जारी की हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने आज इस स्पेशल ऑर्डर पर तनकीद की है, जिसमें हुकूमत ने कमिश्नर SMC को निगरान मेयर के तौर पर इजाफी चार्ज दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हुक्म से जाहिर होता है कि SMC कमिश्नर 2 साल की मुद्दत के लिए मेयर की कुर्सी देखेंगे। इस हुक्म से जाहिर होता है कि हुकूमत चाहेगी कि वो मेयर की कुर्सी पर नजर रखें। उन्होंने कहा है कि हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि कमिश्नर इंतजामी ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। मैंने ये काबिल वक्त बात की थी जब हमारा जो टेन्योर था 4 नवंबर को ख़त्म हुआ था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें मैंने वजाहतन ये चीज़ें कही थी कि यहाँ पे केयर टेकर की गुंजाइश नहीं है, हमारे एक्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो हमारे एक्ट में एक प्रोविज़न था कि कमिश्नर को यहाँ पे पावर्स दिए गए, उसमें बाज़ाब्ता कल गवर्नमेंट ने एक SO जारी किया है, सिविल सेक्रेटरी से हाउसिंग डिपार्टमेंट से SO जारी हुआ है और उसमें बाज़ाब्ता वजाहतन लिखा है कि इस सेक्शन के तहत कमिश्नर के पास लगभग 2 साल तक पावर्स रह सकते हैं और गवर्नमेंट जब चाहे अर्ली उसको रिमूव कर सकती है और यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद होगा। देखिए हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बाज़ाब्ता ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है जब ये इसका एंड होता है, इसकी टेन्योर खत्म होती है, तब बाज़ाब्ता यहाँ पे जो कमिश्नर SMC कमिश्नर नहीं रहते, बाज़ाब्ता उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया जाता है कॉर्पोरेशन का। तो कल जो SO जारी हुआ उसमें बाज़ाब्ता वो चीज़ें लिखी हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अब कमिश्नर की जगह उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया। चमगुंड पहलू मेन रोड पर चमगुंड पुल से वगे मोहल्ले तक सड़क काफी खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर हजरात व मकामी लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करे और सड़क की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नाम इमरान। यहाँ रोड खत्म छमगुड़ बलगोम तो छमगुड़ खत्म रोड थोड़ा गई बच्चे गन प्रॉब्लम, स्कूल बच्चे प्रॉब्लम कह हिसाब गाड़न वाड़न बच्चे गई खराब बिचार पे वंद इन वोल वन कर DC साहब अपील यह रोडस कम अज कम कर मरम्मत थोड़ा ये रोड यह कदल गो नो अम गई सहूलियत वन गई रोड मुश्किल, रोड खत्म खोड़ गई ना सन DC साहब मेहरबानी कर थोड़ा मरम्मत DC साहब कर अपील। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के हरनी में लारवी सर्विस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया है, जिस दौरान DDC मेंबर मियां बाजी फारूक, PDP लीडर सरदार नदीम रफीक खान, मौलाना गनी, सुमो यूनियन के सदर सरदार कफील खान समेत बड़ी तादाद में मौजूद शख्सियात ने शिरकत की है। इस सर्विस स्टेशन में जदीद मयारी सहूलियात से दस्तयाब है। देखिए आज हम सेंटर गुलुका इस सारी ज़मीन पे हम खड़े हैं। लारवी सर्विस स्टेशन जो है ये बहुत एक अहम मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ सर्विस स्टेशन यहाँ पे खोला गया है। मैं अपनी टैक्सी यूनियन की तरफ से एक जिम्मेवार होने के नाते पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ पर जो हुनर हैं, यहाँ पर
हमारे लारवी सर्विस स्टेशन के और पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से इनको मैं मुबारक देता हूँ। और मैं तहसील मेंढर में यह वाजिया तौर पर यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर कलूता के अंदर जितनी फैसिलिटी यहाँ पर है सर्विस स्टेशन की, और बहुत बड़ी सर्विस स्टेशन की यहाँ फैसिलिटी है, और हमारे लोगों ने बड़ा मेहनत से ये काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, खासकर सेंटर कलूता या तहसील मेंढर के, ये उनके पेरेंट्स से हुए, मैं उनको ये वाजिया तौर कह देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके अच्छी लाइन पे लेके जाएं। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने आज कहा है कि जामे मस्जिद श्रीनगर में मुसलसल 8वें हफ्ते भी नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुलिस हुकाम ने अंजुमन को नमाज जुमा के लिए मस्जिद के दरवाजे खोलने से मना कर दिया है। वहीं मीरवाइस उमर फारूक मुसलसल 8वें जुमे को भी नजरबंद रहे, जिनकी रिहाई की भी उन्होंने मांग की है। दूधपत्री और कश्मीर के दीगर हिस्सों में इब्तदाई बर्फबारी ने सयाहत के शोबे को फरोग दिया है, क्योंकि सयाहों ने कुदरती नजारों का तजुर्बा करने के लिए वादी का रुख किया है। बहुत से सयाहों जो यहाँ खजा में गिरने वाले सुर्ख रंग के चिनार पत्तों का मुशाहिदा करने आए थे, वो खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। यहाँ आए सयाहों के मुताबिक हम श्रीनगर में आए थे जब हमने सुना कि मौसम बदल रहा है, लिहाजा हमने यहाँ आकर वादी के कुदरती हुस्न को देखा है। मेरा नाम सलमान है और मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। 3-4 दिन हो गए। इंशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं और नेचर से भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह सबसे अच्छा लगा, सोनमर्ग से अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत जगह ट्राई किया लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन यहाँ आके देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आदत के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे आए, कश्मीर देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा है। हेवन ऑन द अर्थ है जी माशाल्लाह। और यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी गुलमर्ग भी जाएंगे, वहाँ का भी रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे व्यूज़ है। आई थिंक देयर आर सेपरेट। एक्चुअली हम सही टाइम पे पहुँचे, तो उस वजह से यहाँ स्नोफॉल हुआ। सेकंड स्नोफॉल दूधपत्री का, और बहुत सुंदर पूरा फील्ड स्नो से था बना हुआ, तो एक्चुअली जन्नत लग रहा था। वीडियो वाज अमेजिंग, अल्टीमेट, वेरी अमेजिंग। विंटर्स चलो थैंक यू। मस्ट विजिट कश्मीर। मेरा नाम विक्रम और हम बैंगलोर से आए हैं। 4 दिन से कश्मीर में रह रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है सब। आज हम दूधपत्री आए और घोड़े पे सवार करके ऊपर तक चले गए बर्फ में, बहुत बढ़िया लगा। 4 घोड़े लेके हम ऊपर तक गए, बहुत सुंदर लगा। ऊपर पूरा बर्फ पे भरा हुआ था, हमको बहुत अच्छा लगा। दूधपत्री सबसे बढ़िया जगह है। ये जगह सोनमर्ग पहल आप सब गए होंगे, बट दूधपत्री बिल्कुल आना चाहिए आप सबको। हाय, तो मैं बैंगलोर से आया था, मैं और मेरी बीवी के साथ। तो इट्स काइंड ऑफ 5 day ट्रिप। तो दिस इज माय सेकंड डे एंड वी केम टू दूधपत्री ऑल द वे। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। पहले बार मेरे लाइफ पे ये स्नोफॉल देखा हूँ, तो बहुत एंजॉय किया और अभी भी एंजॉय करने के बहुत प्लेसेस है। तो मेरा बीवी का बर्थडे है कल, तो इसलिए इसे सरप्राइज देने के लिए इधर आया था। तो बहुत अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अफकार की रोशनी में बरसगीर में अमन और इत्तेहाद के मौजू पर आज यहाँ एक इंटर कॉलेज सिंपोजियम का इनाकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने इस मौजू पर रोशनी डाली है। इस प्रोग्राम का एहतमाम खवातीन कॉलेज ने किया था। नवाकदल और जम्मू कश्मीर उर्दू कौंसिल के मुश्तरका तौर पर मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में इन दोनों अजीम शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया गया है। तकरीब की सदारत प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी ने की है। प्रोफेसर आरफा बुशरा मेहमान खसूसी और सैयद हमायूं कैसर मेहमान ज़ीवकार थे। खवातीन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अहमद लोन ने इस्तकबालिया कलामात अदा किए। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में हर रोज इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं ताकि नई नस्ल को अपने इस्लाफ के कारनामों से आगाह किया जा सके। उर्दू कौंसिल के नायब सदर एजाज अहमद काकरू ने अपने कलीदी खुतबे में कहा है कि इन दोनों अजीम हस्तियों का बरसगीर के लोगों बिलखसूस उर्दू जुबान पर बड़ा एहसान है। तो हमारे कॉलेज में जो उर्दू है एक मेजर सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम उर्दू लिटरेचर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपको पता है कि अक्सर जो हमारे बच्चियां हैं वो उर्दू में बहुत ही कमज़ोर होती है। इसमें शायद एक वजह ये भी है कि हमने इनको ये एक्सपोज नहीं किया है कि हमारे जो लीडरान हैं, मुल्क के लीडर, हिंदुस्तान के लीडर हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है उर्दू में और कौमी यकजहती के लिए कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने एक सिंपोजियम यहाँ उर्दू एकेडमी के काउंसिल के
इशराक से शुरू किया है, तो ताकि हम अपने बच्चों को एक्सपोज करें, इनको सिखलाएं इनको कि उर्दू में हम कैसे सिम्पोजियम कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप देखेंगे हमारा रिस्पांस, हमारे बच्चे उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। डिस्पाइट के मौसम ख़राब है उसके बावजूद ही आए हैं, और हमने कश्मीर के जितने भी कॉलेज हैं उनको इनवाइट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि बहुत से कॉलेजों ने अपने स्टूडेंट्स यहाँ भेजे इस सिम्पोजियम में कम्पीट करने के लिए। मकसद यही है कि जो एक तो कौमी यकजहती का मकसद है, दूसरा कि जो उर्दू में बच्चों का इंटरेस्ट कम है ये बढ़ जाए इससे, इसी से ले। आखिर क्या वजह चीज़ बताइए। बेसिकली एक हर दौर होता है, पहले जैसे कि दौर था उर्दू का, फिर इसके बाद साइंस का दौर आया है, और अब ये मैंने जो कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर ज़्यादातर इसी पर जोर है कि जो कौमी ज़बानें हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो लोकल ज़बान कश्मीरी हो, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है अब आजकल नए एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। इसलिए मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं ये जो लोकल ज़बानें हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर है या नेशनल लेवल पर, ये इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट, क्योंकि अब पॉलिसी ऐसी आई है इनको ज़रूर ये सब्जेक्ट। पार्टी कन्वेंशन से कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिला बांडीपुरा के तरीगाम इलाके में ब्लॉक गुलिस्तान के लिए सीनियर वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है। मीटिंग की सदारत पीडीपी सोनावारी के इंचार्ज और डीडीसी मेंबर गुलिस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने की है। इनके अलावा यूथ जिला सदर तारिक राथर और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। मुलाकात में रहनुमाओं ने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो पार्टी कन्वेंशन को कामयाब बनाएं जो इस माह की 23 तारीख को सोनावारी में होने जा रही है। हिम्मत और बहादुरी, जीवे जीवे पीडीपी, जीवे जीवे पीडीपी, जीवे जीवे पीडीपी। चलो शुक्रिया डेमोक्रेटिक पार्टी हंस प्रेसिडेंट इस 23 दिसंबर इलेक्शन ओस मगर तार मंज ताहिर साहबन तो इम्तियाज साहबन ऐसे होई लूकन हसा सख्ती आब छुन के वरियन जायन हसा सख्ती रोजगार छुन सनुस चाया थोन पानस ब्रो अस वनस दबनस है। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक अवामी राब्ता मुहिम लोगों से जुड़ने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सोनावारी में भी 23 दिसंबर को वर्कर्स कन्वेंशन होगा जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाएगी, और उन्हीं की सदारत में सोनावारी में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अल्लाह के फजल करम से मजबूत है और हर गाँव में है, ग्रास रूट लेवल पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि अवाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सयासी माशी माशरती मंशूर हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों की जमगफीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ दोबारा वाबस्ता हो रहे हैं। और इंशाल्लाह महबूबा मुफ्ती साहिबा 23 दिसंबर को सोनावारी तशरीफ़ ला रही हैं, जहां पर वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेगी, अपने ख्यालात का इजहार करेगी और आवाम के साथ दोबारा राबता बहाल करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा, हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी है। हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 89% डेह कमेटियाँ भी तैयार हैं। पार्टी प्रेसिडेंट का 23 दिसंबर को यहाँ पे प्रोग्राम है, वर्कर्स कन्वेंशन खिताब करेगी। इसी के रिगार्डिंग हमने एक छोटी मोटी मीटिंग रखी है जिसमें आपके सामने आपने खुद भी देखा होगा, मायना किया होगा कितने लोग आए थे। हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं हमारे टक्कर में कोई नहीं होगी। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत सोनावारी में। हम रखेंगे तमाम पार्टियां मिलके अगर हमारा मुकाबला कर सकती है तो नहीं कर पाएंगे। वादी कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर जलोरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक फर्द अपने ही घर के बाहर पानी की खाई में मुर्दा पाया गया। वाकये की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और फौत हुए शख्स की शनाख्त रियाज अहमद मीर के तौर पर हुई है। मतलब 12 बजे यह वाक़ा गोमुत कि तुम हेचु ना चीख तह कर, तुम हेकु ना आवाज ये चीख तह बोज, तुम क्या करू खामोशी, तुम क्या करू कह अम सद जनान
अस लग मतलब अस गई दम फुट क्या हो ये मे ना दम फुट की अगर तुम हूर तसा बिस पोरस पे टीन दगा क्या हमसाय हमसाय अंद गर 2-4 लगभग 5 गर हमसाय अंद सत उमन करू क्रिएट तो पता लगे तो नफरस कोर्मुत बिकिस फोन पे अम जन तम तोन दोपन फर्ज फल जमात तैयार अम्स कोर मे फोन इत पे रियाज गढ़ गब कल पे फोन कोर्मुत कह तो नतीज द्राव अस वत अत नतीजस पे कि वत पुलिस नश दुत FIR यम सात पुलिस और आव अस दिस तम ब्रोट और योर नजर मगर अस लज यह पता कि अस क्या ओकुन अस दोप है बचन दोन न्याय आसान अम ब्रोट अमिस गोमुत मजे वना बह अम ब्रोट अमिस वाक़ा गोमुत रेत खंड गो आमिस रात किस जमात आ लोहस सह पत अथ तम सुंद जन तो अक्सर सने अथ अमन बचन दोन न्याय खबर कम आज बे गोमुत तू मेव मेव तथ पे कह गोमुत पे पुलिस और आव पुलिस दिस नजरा वजरा और योर वो वुच वो हमसायन हमसाय और योर लास्टस पे वो ट्रच अत सह रिंग तथ रिंग त्रित पे तथ डकन तो गो जवाना ओकुन अम जवान दोपस डकन तुल थोद अत वुच अमिस खोर हेर कुन कल बोन कुन तम सात पता ट्रच मतलब डकन पे डकन थोद तुल मतलब ये सात लाश अत मज अत डकन डकन तुल नमो थोद सह तुल पुलिस सह तुल मतलब सह तुल नमो पान मतलब अत तनिक जवान दोपक डकन डलियो अत बस अति डकन अम सात डल अत लाश अम खोर हेर कुन कल बोन डिमांड सोन डिमांड कि अत ग पूर इनक्वायरी गई यह नुन नेरन यह क्या वजह यह मतलब खुदा न खास यह आवार इंसान कह पे घर बच्चे गरीब इंसान यह तीरन से दिवान थप यह बाकी काम तक मजूर दह तक कारीगरी तक दसिल काम छान काम तक सोन मुतालबा यह क्या गो अचानक यह गो क्या यह मतलब अत ग पूर तहकीकात गो यह ग। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है।
आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। 21वीं सदी में भी दमहाल हाजीपुरा के यारो गांव के लोग पीने के साफ पानी से वंचित हैं। साफ पानी न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि गंदे पानी के कारण बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि हर घर नल योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को आज भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अनुरोध करते हुए उन्हें जल्द से जल्द साफ पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई। सारे मोहलन गई वोबर ये कठन रेड़ निवान कदल पे आब अनान ये नसा पुरसान गई DC साहबस नश कोई पुरसान हड़ताल सोरे कह मगर ये पुरसान कोई मोटर पावरस पे तम लागन ये त्रेशदाम वातान वन क्या कर वन ये शीन पेन वोलन दप वंदस कोत गसन बाहर मुश्किल वंदस सुफरशा कर ग सख्ती दूर गन बार मुश्किल अत ना मंजर अहमद बाट साहब रोजान यारो ये नाव सर मोहल्ला तो कोर अक हड़ताल ये पता SDM साहब दोपन है ये गई मीन तम तक ना अमुक पुरसाना कह मुलाजिम सह हेकान पे थोप कर थोप सह कर बी बी दित तो ये मोटर लगित मेहरबानी कर तुल तम थोद तो वंद इन वोल लकट लकट बच्चे द्राम कमजोर गन तो गन कोत गंदा आब बस बेमार रेड़ो मज अना या खड़ा ये नाल मज खड़ा पे नोटा नोटा रूद या बाकी चीज वो क्या कर मजबूरी गसन मजबूर चन खतर मजबूर चमो क्या तो ये गई मेहरबानी सन अपील यह मेहरबानी हाकमन वन तो सख्ती गई दूर बाकी क्या। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह से पिंडी सीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई नहर में पानी की समस्या है। वहां से के स्थानीय लोग पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। एज भी बड़ी ज्यादा हो गई। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को सिंचाई की समस्या हमेशा बनी रहती है। यहाँ सिंचाई नहरों में पानी नहीं है, जिससे किसानों और जमींदार लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर लोगों ने संबंधित विभाग से अपील करते हुए नहरों में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। जेड़ा इस वेला साड़ी कणक दी जेड़ी बिजाई आ तकरीबन कंप्लीट हो गई है, किश एरिया कंप्लीट हो गई है, किश एरिया चला करदी है और किश एरिया जेड़ा सारा चारा है पशुओं का चारा है उहदे वास्ते भी असेंगी पानी की काफ़ी जरूरत है। तो मैं खासकर विभाग की ये गल आखना चाहना कि विभाग पानी जेड़ा नहरे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा ताकि जेड़ी जरूरत ना साढ़े लोगों दियां जेड़े कणक दी जिन्हें लोकें कणक की पानी लगाना है या जिन्हें लोकें चारे की पानी लगाना है उहदे वास्ते साड़ियां जेड़ियां जरूरत ने वो पूरियां जेड़ियां ने वो कीतियां जान ताकि पानी छोड़िया जा। उहदे वास्ते सानू जेड़ा इसलै बड़ा मुश्किल होवे करदा है, किसानी भराएं गी बहुत ज़्यादा मुश्किल होवे करदा पानी की वजह कन्नै। बारे में असीं इहो गल करना चाहते क्योंकि जिमीदार ने जिहड़ा काम है जिहड़ा नबेड़ लिया तो हुण कणक की जिहड़ी बुआई है जिहड़ी वो शुरू हो गई है। जिमीदार ने अपने माल मवेशी वास्ते स्टाला वगैरह भी लगाए दा, उन्होंने पानी की बड़ी जरूरत है क्योंकि खास करके जिन्होंने लोगों ने 15-15 20-20 दिन हो गया कणक लगाई थी उन्होंने भी पानी की कणक को भी जरूरत है। असीं इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे अपील करने कि नहरों का पानी है जिहड़ा जल्दी तो जल्दी छोड़ा जाए। अगर पानी कम है तो कम से कम 12 करके छोड़ा जाए, मगर पानी जरूर छोड़ा जाए। मुकादमपुरा खैर के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि विभाग उन्हें साफ पानी मुहैया करवाने में पूरी तरह से विफल रहा है। हमारे मांगे हमारे मांगे हमारे मांगे हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। बहाल करो। वाटर सप्लाई चोर है, वाटर सप्लाई चोर है, सुपरवाइजर चोर है। हमारे मांगे हमारे मांगे। वहां के लोगों ने बताया कि
पाइपलाइनें पिछले कई वर्षों से प्रदान की गई थी, लेकिन उनमें पीने के लिए पानी नहीं है। स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग से इस मामले को देखने और समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट है, मैं खयार मोकदमपुरा में रहता हूँ। हमारी मांग ये है कि 1972 से हमारी मोकदमपुरा में पाइपलाइन बिछाई गई है, मगर आज तक कोई इसमें कोई प्लान नहीं आया। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हम कल सुबह कहते हैं, मगर जो पूरा खयार में उन्होंने जल शक्ति कैपेक्स बजट में उनको पैसा छोड़ा, पाइप डाल दी, पानी की सहूलियत है उन लोगों को, मगर ये मोकदमपुरा ये 300 चूल्हा है, मगर इसमें किसी घर को पानी नहीं है। मौसम खराब होने वाला है, अब यहाँ पर पाइप ब्लॉक होती है तो यहाँ पर किसी को पानी की सहूलियत नहीं है। लिहाजा हम पीएचई डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, आप खुद आकर हमारी इस पाइपलाइन का मुताला करें। हमने असिस्टेंट साहब को भी बोला, हमने डी साहब को भी बोला, हमने बीडीसी चेयरमैन, उसने बहुत हमारी मदद की। अब्दुल मजीद भट्ट ने उस में दूसरा एक बंदा लाया, वर्क सुपरवाइजर वहाँ जिंदगी वोलुक वाले साली तम ऊर बन गामन आब रोजान तो त्रेसम आब सह वसन लोन महलस साइडस आबुक बुत मकदमपुरा। वार्ड नंबर 19 चोपड़ा मोहल्ला बीसी रोड के लोगों को नाले की समस्या के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाला बनाया नहीं है इतने पिछले पनीर वाले थल्ला दी पानी देखो वो सामने ये कम छड़ी है इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार